नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। न्यूज 18 इंडिया पर आज खुलेगा कच्ची शराब की चुनावी मधुशाला का कच्चा चिट्ठा। शराब का ये अवैध धंधा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जंगलों में फल फूल रहा है और मतदाताओं तक धड़ल्ले से शराब पहुंचाई जा रही है। चलिए जल्दी फटाफट पैसा दीजिए, फटाफट करो जाओ, माल दीजिए, उड़ान लीजिए। ये कच्ची शराब के जाम पर पक्के वोट का वादा देने वाले उड़ते उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। चुनाव सिर पर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 फरवरी को पहले चरण का मतदान है और मतदाताओं को लुभाने के लिए लोकतंत्र में शराब तंत्र का तड़का लगाया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके के सघन जंगलों और खेतों में ऐसी शराब भट्टियां दहक रही हैं। कुछ ही घंटों में सैकड़ों लीटर कच्ची शराब तैयार करके मतदाताओं के बीच बांटने के लिए रवाना कर दी जाती है और शराब माफिया धड़ल्ले से इस काम में लगे हैं। तो कितना 60 लीटर जो बता रहे हैं आप, कितने दिन में बन जाएगा आपका ये? कितने लगभग 2 घंटा लग जाएगा। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शराब माफिया है। शाहरुख ने रईस फिल्म में जिस काम को बड़े पैमाने पर किया था, ये वही काम छोटे पैमाने पर करते हैं। यानी ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कम बजट वाले रईस हैं। कच्ची शराब की भट्टियां इनके लिए कुटीर उद्योग बन चुकी हैं और चुनावी सीजन में इन भट्टियों में आंच और तेज कर दी गई है, क्योंकि डिमांड बढ़ने का सीधा असर सप्लाई पर पड़ा है। इधर धामपुर एरिया में, धामपुर, नेटौर, चांदपुर की तरफ दिल्ली तक पहुंच गया जी माल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये शराब माफिया जिस धंधे में लगे हैं, वो पुलिस की टोपी तले आराम से चल रहा है और उत्तर प्रदेश प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है। आज कच्चा चिट्ठा में दिखाएंगे ऑपरेशन लोकतंत्र में शराब तंत्र। न्यूज 18 इंडिया की टीम ने पूरे एक दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में जंगलों की खाक छानी। इसके बाद शराब माफिया को भरोसे में लेकर शराब उन भट्टियों तक ये खोजी दस्ता पहुंचा जहां से शराब बनाई जाती है। चीनी या गुड़ से बनाते हैं, उसमें जरा केमिकल ज्यादा डालते हैं। उत्तर प्रदेश एक तरफ चुनाव के खुमार में है, दूसरी तरफ इस खुमार को कच्ची शराब के खुमार में उतारा जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में गुड़ की डली से वो नशीला तरल तैयार हो रहा है, जिसे इलाके के मतदाताओं के बीच पहुंचाया जा रहा है। जो रास्ता अपनाया है, प्रशासन भले लाख दावे करे कि चुनाव प्रभावित करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, और हम भरोसा दिलाते हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में धधकती ये भट्टियां इसी काम आ रही हैं। इन भट्टियों और शराब माफियाओं की खोज में न्यूज 18 इंडिया की टीम ने लंबा सफर तय किया। देहात की कच्ची सड़कों पर घंटों गाड़ी दौड़ती रही। न्यूज 18 इंडिया की टीम ने मीलों का सफर पैदल तय किया और उसके बाद जिला बिजनौर के बढ़ापुर विधानसभा में रामगंगा के किनारे बसे हरेबली के जंगलों में मिले शराब माफिया। फटाफट करो जाओ, माल दीजिए, उड़ान लीजिए। ये कच्ची शराब बेचता माफिया है जो फुटकर भाव में शराब बेच रहा है, लेकिन जब आप देखेंगे कि कैसे और कितने बड़े पैमाने पर ये अवैध शराब बना रहे हैं, तो आप दंग रह जाएंगे। शराब माफियाओं की लोकेशन पुख्ता होने के बाद बढ़ापुर विधानसभा क्षेत्र में हरेबली इलाके में हमारी टीम उनसे मिलने पहुंची। बहाना बनाया गया उनके कारोबार में शामिल होकर फाइनेंसर बनने का। जंगलों में दाखिल होते ही न्यूज 18 इंडिया की टीम को 2 छोटे कंटेनर दिखाई दिए। ये क्या भाई ये वही तो है, टूटी हुई है। टूटी हुई मतलब? दारू है ये शराब है? ऐसे बनी रखी होगी, बनी रखी पर पानी लग रहा है। महकता कैसे है? ये तो पानी लग रहा है। पानी की तरह ही होती है। ये वैरायटी हो रहे हैं, ये भी लेने लायक है। हाँ। पर सर गंदा लग रहा है तो किसने? नहीं, ये ऐसे ही होता है जो भाप से बनती है ना। और ये क्या है इसमें? ये दारू है,
इसमें ये है लाची लूची डाल रखी है, बादाम अपना वो छुहारा डाल रखे हैं। अच्छा। इसमें सामान डाला हुआ वो बिन सामान के। यहाँ से शराब माफिया के साथ न्यूज 18 इंडिया की टीम वहाँ गई, जहाँ ये अवैध कच्ची शराब बनाई जाती है। सर कैसे बनाते, कैसे, क्या क्या होता है इसमें? इसमें पहले तो गुड़ घोला जाता है, आपको इधर आओ दिखाते हैं। इसमें गुड़ घोला, मिठाई घोल लगती है। ये नीचे आग भी है क्या? नहीं नहीं, ये खाली अपने अपनी गुरमैत से अपने आप उसमें गर्मी की वजह से तेजाब बन जाता है। सिर्फ गुड़ और पानी होता है इसमें? हाँ, गुड़ और पानी। अच्छा, उसके बाद इसमें एक वो हम डालते हैं, ईट्स होती है जो ब्रेड में और डबल बंद में लगती है, बंद होता है जिसका बर्गर बनता है बंद, उसमें लगता है वो। अच्छा। वो मसाला होता है, वो इसमें थोड़ा मसाला डाला जाता है, ठीक है। तो उसे उबालने के लिए। जब ये उबल गए, ये जैसे अब इस टाइम उबल रहा है ये, उसके बाद फिर क्या होता है ये? तो उसमें जब हमने उसमें डाल दिया ड्रमों में, तो उसके जैसे वो आपने देखा मट्टी के वो नांद रखे हुए ऊपर, तो उसमें एक छोटी चपनी है, मतलब उसके एक नल की बाहर लगा रखी है। तो चलो इधर दिखा, वो जो नीचे थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। हाँ हाँ हाँ, ओके। वो उसके भाप से अब ये देखो हमने जो वहाँ वो पानी था इसमें डाल दिया हमने। अच्छा, इसमें नीचे ड्रम में? हाँ, ड्रम में डाल दिया है। हाँ। तो ये जो है, तो ये खाली ऊपर से वैसे इसके अंदर एक नल, मतलब एक टाइप की चपनी रख के उसमें ये नल की लगी हुई है। ठीक है। तो ये इसके ऊपर पतीला रख दिया है, तो नीचे से जो भाप आवेगी इसमें टकराएगी, मतलब टकराने के बाद ठंडा पानी है तो उससे नीचे गिरती रहेगी, इधर बाहर आती रहेगी। चीनी का कटोरा कहे जाने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शराब गुड़ से बनाई जाती है। पहले गुड़ को पन्नी में बांधकर फर्मेंटेशन यानी खमीर उठाया जाता है किलो गुड़ होगा? और फिर भट्टी पर चढ़ाकर अवैध कच्ची शराब तैयार हो जाती है। उसके बाद बारी आती है शराब पैक करने की। शराब माफिया की पैकिंग पर कोई ब्रांडिंग नहीं होती है। शराब को पाउच, प्लास्टिक और कांच की बोतलों में पैक करने के बाद इसको ग्राहक के पास तक भेजा जाता है। यहीं से शुरू होती है लोकतंत्र के चुनावी पर्व की शराब तंत्र में तब्दील होने की कहानी। ये कहानी शराब माफिया और जिला प्रशासन के रिश्तों से पर्दा उठाने वाली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अवैध शराब बनाने वाला ये गिरोह माफिया सुबह सवेरे से ही काम पर लग जाता है। कुछ ही घंटों में सैकड़ों लीटर कच्ची शराब बना ली जाती है और उसके बाद एक गुप्त सप्लाई चेन के जरिए पूरे इलाके में ये पहुंचाई जाती है। चुनाव के चलते इस वक्त अवैध शराब की मांग जोरों पर है। जैसे ये भाप बन के आएगा ना, जब इसके ठंडा पानी टकराएगा तो जो भाप का वो आगे वो दारू निकलेगी। अच्छा, ये निकल रहा है? हाँ, ये निकल रहा है। और मैंने ये विस्की बनेगा या रम बनेगा? कच्ची। जंगलों में दहकती शराब की भट्टियां और हर ओर फैली एक अजीब सी दुर्गंध। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर की बढ़ापुर विधानसभा क्षेत्र के देहाती इलाकों में बड़े पैमाने पर यह काम हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के कई इलाकों तक यह अवैध धंधा फैला है। ये यहाँ से लेके कंडी तक ये यहाँ से लेकर कालागढ़ एक घंटे में तुम पाओगे ना, रामगंगा निकल ली वहाँ तक 1 घंटे में। शराब माफिया धड़ल्ले से शराब बनाकर चुनावी इलाकों में बेच रहे हैं और पुलिस प्रशासन सहित आबकारी विभाग इनके धंधे को जानते हैं, लेकिन इस धंधे पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं, क्योंकि इन शराब माफियाओं तक पहुंचना इतना आसान नहीं है और अगर कोई आए भी तो इन्हें पहले ही पता लग जाता है। अपनी सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए कुछ इंतजाम करके रखते हैं आप? मान लीजिए भाई कोई वैसा आ गया, मतलब वैसे तो यहाँ कोई आता नहीं जल्दी से। जब भी अगर आएंगे, मतलब आबकारी व चड्डा फैक्ट्री वाले वो आते हैं तो यहाँ पहले पता चल जाता है। जैसे मतलब पैसा देते हैं उन्हें, तो कॉल कर देते हैं आज हमें मतलब छापा लगाना ही लगाना है इधर, तो आज घूमने उन्हें आना है तो पहले फ़ोन कर देंगे, इसलिए हम अपना सामान हटा देते हैं, इधर उधर कर देते हैं। ये लोग महज 2 से 3 घंटे में 60 लीटर अवैध शराब बनाकर अपना ठिकाना बदल लेते हैं। शराब बनाने के लिए हर बार नई जगह चुनी जाती है और उनके लिए सामान नई जगह पर पहुंचा दिया जाता है और ये लोग जितनी लागत अवैध शराब बनाने में लगाते हैं उससे 2 गुना कमाते हैं। और माल कितना, माल कैसे माल जो लगता है आपका? वो उसमें मन का यही लगता है 2000 का। अच्छा, तो 2000 के माल में कितना आप शराब बना लेंगे? 4000 का। अच्छा, डबल का? इसके इसके बाद बारी आती है शराब को ग्राहकों तक पहुंचाने की।
शराब माफियाओं के लोग जिला बिजनौर के तमाम शहरों में मौजूद हैं। उन तक माल पहुंचाने के लिए शराब माफिया मोटरसाइकिलों पर ट्यूब लादकर शराब ठिकाने तक पहुंचाते हैं। तो सप्लाई कैसे करते इसको फिर आप लोग? हाँ? मोटरसाइकिलों भी जाता है माल बाहर, किधर भेजते हैं? इधर धामपुर एरिया में, धामपुर, नेटौर, चांदपुर की तरफ। दिल्ली तक पहुंच गया जी माल। बाइक से जाते होंगे ना? हाँ, बाइक इनसे जाते हैं। 200 लीटर लाद लें, 100 लीटर लाद लें, 2 आदमी आराम से ले जाएंगे। उस बीच कोई पकड़ लिया तो? अगर हमें अब इस टाइम चलना है तो एक बाइक वाला पहले भेज देंगे यहाँ से, कम से कम 1 किलोमीटर आगे रहेगा हमारे। किसी वजह कोई भी दिक्कत आती तो हमें वो कॉल करेगा। विधानसभा चुनाव के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये कम बजट वाले रईस ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। चुनावी मौसम में इनकी सस्ती और ज्यादा नशीली शराब की मांग बढ़ गई है, लेकिन इनका दावा है कि विधानसभा चुनाव से ज्यादा आमदनी पंचायत चुनाव में होती है। अभी चुनाव का माहौल है यूपी में, तो खपत बढ़ा है कि नहीं? नहीं, इस चुनाव में इसमें खपत नहीं बढ़ता। क्यों? प्रधानी में बढ़ता है नहीं, क्योंकि बड़े इलेक्शन वो ऐसे थोड़ी पियेंगे वो है। ये तो प्रधानी में होता, गांव में बांट देते हैं, लोग भाई पियो। फिलहाल विधानसभा चुनाव में भी इन शराब माफियाओं की चांदी हो रही है। धड़ल्ले से जंगलों और खेतों में अवैध शराब बनाकर बेची जा रही है और इस अवैध धंधे में बिजनौर प्रशासन के बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। आपने ये तो देख लिया कि अवैध शराब की सप्लाई कैसे होती है। अब ये भी जानिए कि जिला बिजनौर प्रशासन में इन माफियाओं की कितनी गहरी पैठ है और कैसे जिला प्रशासन इनके सिर पर हाथ रखे हुए है। अब तक आपने देखा कि कैसे शराब माफिया गुड़ की डली को नशीले तरल यानी कच्ची शराब में ढाल रहे हैं, कैसे वो इस शराब को अपने ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं और कैसे कैसे जंगली ठिकानों में भट्टियां लगाई जा रही हैं। पश्चिमी यूपी के ये शराब माफिया अपने काम में तो माहिर हैं ही, साथ ही पूरी तरह से चौकन्ने भी रहते हैं। लेकिन शराब माफियाओं का भरोसा जल्दी ही जीतने के बाद न्यूज 18 इंडिया की टीम ने उनसे उगलवा लिया कि आखिर कैसे प्रशासन इस अवैध धंधे में उनकी मदद करता है। पुलिस वाले कुछ देना पड़ता है सर? बड़े भाई जी, पुलिस वाले के औकारी वाले महीना बना हुआ है। कितना जाता है वो? 2500 रुपये। जैसे मतलब हम लोग जनरली देखते हैं, हम लोग भी दुकानें हैं लखनऊ में, छोटी मोटी, नोएडा में है, पुलिस को पैसा देते हैं। हाँ। लेकिन इसके बावजूद परेशान करते हैं। मतलब यहाँ तो खैर परेशान नहीं करते, जो माल बाहर लेके जाते हैं, बाहर हमने अगर महीना बांध लिया, बाहर में माल लेके जाने के बाद वो मतलब जैसे आप ही हो पुलिस वाले, आपने पैसा ले लिया, इन्हें नहीं बताया, अगर आपने इन्हें नहीं बताया तो हमें ये पकड़ लेगा, ये बात है ना। आम दिनों में आबकारी और पुलिस विभाग के अधिकारी खुलेआम इनकी मदद करते हैं, लेकिन चुनाव के दौरान सख्ती बरतने का दबाव है और साथ ही स्थानीय नेताओं का हाथ भी इनके सिर से उठ गया है। चुनाव में कोई दिक्कत मतलब थोड़ी सख्ती तो हो ही जाती होगी ना? हाँ, तो सख्ताई हो जाती है। अब जैसे आप पुलिस प्रशासन इस टाइम लागू है, क्योंकि नेतागिरी तो बंद है, चल नहीं रही, इस टाइम पुलिस वाले ज्यादा ही परेशान करते हैं। परेशान क्या किया कि बंद करो? हाँ, बंद करो, या इतना जिसे पकड़ लिया 25-30 हज़ार रुपये ले लिया, जब छोड़ेंगे नहीं तो छोड़ नहीं रहे, ये बात है। छोड़ देते हैं ना। और एकदम बरोरा जब यूपी में जो 100 नंबर की गाड़ी भेजी है, इससे ज्यादा दिक्कत हो रही है। चुनाव के दौरान इनका धंधा तो बढ़ा है, साथ ही परेशानी भी, लेकिन न्यूज 18 इंडिया की इस पड़ताल में सामने आया कि आखिर कैसे बिजनौर पुलिस और प्रशासन इनकी मदद करने में जुटा है। अवैध शराब के इस कारोबारी का दावा है कि उसका ये पूरा व्यापार पुलिस की साठगांठ से चलता है। इस मामले में हमने बिजनौर के एसपी से भी बात करने की कोशिश की। हमें भरोसा दिलाया गया है कि जल्द से जल्द अधिकारी आपसे बात करेंगे, लेकिन अब तक कोई भी अधिकारी इस मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, जो अपने आप पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े करता है। अभिषेक और कैमरा पर्सन विमल कुमार के साथ विशेष तिवारी, न्यूज 18 इंडिया, बिजनौर। और इसी के साथ ही कच्चा चिट्ठा में मेरे साथ बस इतना ही।